सकल पदार्थ हैं जग माही सकल बहुत खुश है सब भगत लोग। हंसना ही है जिंदगी में, हंस करके अच्छा काम करना। किसी भी स्त्री का काम, लड़की का काम, बहू का काम मायके से चलने वाला नहीं है, इसलिए अपने ससुराल को सुंदर बनाइए। पूरे परिवार को प्रेम के धागे में जोड़कर रखो। मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट सुपर, डिसीजन अच्छा लीजिए। सबसे कनेक्शन, रिलेशन टॉप कर रखिए। इन्फेक्शन अपने घर में मत फैलने दीजिए और डायरेक्शन सबको अच्छा दीजिए। स्वयं अपने आप को सही रास्ते पर चलाइए। छोटी उम्र में बहुत कमाल कर सकते। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। हमारे गुरु ने 23 साल की उम्र में हमको सारा शासन सत्ता वहां का दे दिया था कि तुम हो यहाँ के पक्के। तो हमने कहा आप ही हो पक्के, दोनों मिल के चला। आश्रम का विकास शुरू हो गया। हर सासू थक चुकी है चाबी ताला से, हर ससुर थक चुका है, हर माँ बाप थक चुके हैं। वो चाहते हैं बेटा और बहू योग्य हो जाएं तो अपनी जिम्मेदारी का भार उनके ऊपर डाल दूं और मैं थोड़ा अब आराम से रहूं। सब थक चुके हैं, लेकिन योग्य बेटा होना चाहिए, योग्य बहू होनी चाहिए, तभी तो भार छोड़ा जाएगा। योग्य शिष्य होना चाहिए। कहीं ऐसा हुआ अयोग्य के हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी, वो सब दारू पी रहा है, उल्टा पल्टा काम कर रहा है, पता चला कि बुढ़ापे में तुमको भी नरक हो गया। योग्य हो जाओ और योग्य व्यक्ति को पा करके कौन नहीं जिम्मेदारी से हल्का होना चाहता है। अपने आप को योग्य और योग्य व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता। उसकी हार चाहे आप राजनीति में चले जाइए, ईर्ष्या द्वेष मत करिए किसी से, और कभी हार हो जाए तो हार को गले का हार बनाकर बैठिए, मुस्कुराइए। हार से ही एक दिन जीत का द्वार खुलता है। डरना नहीं है, हार में ही जीत का द्वार। और ये भी याद रखना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी, मेहनत, इसका फल हमेशा मिलता है। चाहे आप साधु बनो। साधुओं में भी जब गुरु चुनाव करता है तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहता है जो ईमानदार हो, वफादार हो, मेहनती हो, आलसी न हो, निकम्मा न हो, सहनशील हो, क्रोधी न हो, लोभी न हो। ऐसा नहीं कि आश्रम का सामान ले जाकर कहीं और दे दे। बिल्कुल गुणवान व्यक्ति को गुरु चुनना चाहता है। हर माँ बाप इस इंतजार में है मेरा बेटा गुणवान भी होना चाहिए, बहु गुणवान। राजनीति में भी गुणवान व्यक्ति का इंतजार हो रहा है, हर पार्टी इंतजार कर रही है। और याद रखना, दुनिया में जहां भी रहो अपनी प्रतिभा के सूर्य को उदय होने दीजिए। आपकी प्रतिभा के सूरज के ऊपर बुराइयों के बादल नहीं आने चाहिए, अवगुणों का कोहरा नहीं आना चाहिए। ज्ञान की आंधी से उड़ाते रहिए, आपकी प्रतिभा का सूरज चमकना चाहिए। धनवान भी बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, वैराग्यवान बनो, श्रद्धावान बनो, ज्ञानवान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाय ना कोई। बोलने का भी गुण अच्छा होना चाहिए। किसी राजा के राज दरबार के सामने पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ की डाल पर एक कोयल आकर बैठ गई, और कोयल में मीठा बोलने का गुण होता है। जब कोयल बोली तो राजा बड़ा खुश हुआ।
बोले ऐसी कौन चिड़िया है इतना मीठा बोलती? इस चिड़िया को, ए मंत्री, इस चिड़िया को जाल में फंसाओ और इसको पिंजड़े में रखो, इसकी रोज मीठी बोली सुनो, ये जो खाएगी वो खिलाऊंगा, इसको रोज देखूंगा, दर्शन करूंगा इसका। तो मंत्री ने आदेश दिया जाल फेंको। जाल लाने में फेंकने में थोड़ा टाइम लगा। जब फेंका चिड़िया फंसी। कौन चिड़िया फंसी? कोयल तो बोलकर उड़ गई, लेकिन उसी डाल पर उसी जगह पर उल्लू आकर बैठ गया। उल्लू फंस गया। उल्लू ही फंसता है, गुड़वान नहीं फंसता है। जितने सब फंसे हैं उल्लू ही फंसे। उल्लू फंस गया जाल में। अब उल्लू को पिंजड़े में रखा गया, सोने के पिंजड़े में। अब राजा उल्लू का दर्शन कर रहा था। राजा को क्या पता यही चिड़िया थी, वो सोचता यही थी। राजा कहता है, हे चिड़िया वही बोली बोलो उल्लू फंस गया जो दोपहर में बोला था। तो उल्लू क्या करता है? उल्लू रोता है और दुखी होता है और टेंशन में है और कहता है, कोयल को क्या बोल रहा है? अपना बोली बनई माँ गई, हमका डारी फंद माँ गई। कोयल से कहता है अपना बोल के और उड़ गई, बनमा चली गई और हमका फंद में डाली गई, हम वहीं बैठ के फंस गए। तो उल्लू कहता है, कहो तो खिट पिट करी और कहो तो हगी हगी पिजड़ा भरी। कल हमका तो कोयल जैसा बोलना आवत नहीं, कहो तो खिटपिट करी। उल्लू खिटपिट करता है, ऐसे खिटपिट करूं और कहो तो हगी हगी पिजड़ा भरी, बाकी बोल न पाई। राजा बड़ा दुखी हुआ कि ये चिड़िया बोलती क्यों नहीं वैसा। दूसरा मंत्री आया, बोला राजन वो जो बोली थी चिड़िया वो कोयल थी, ये उल्लू। पूरे उल्लू को सोने के पिंजड़े में कहीं रखा जाता है, भगाओ इसको, बेवकूफ कहीं का, इसमें बैठा जाए। पिंजड़ा खोल के टांग पकड़ के खींच कर फेंक दिया। उल्लू लोगों की टांग पकड़ कर खींच कर फेंका जाता है, इसलिए उल्लू बना छोड़ दीजिए। याद रखना कोयल जैसा गुण पैदा करती है। कोयल कौवा के पास गई और कौवा से कोयल ने पूछा, चाचा जी अब लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर तुम क्यों नहीं बैठते हो? तो कौवा बोला, बेटी लोगों के घर की छत की मुंडेरी पर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि सबके घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। बड़े बड़े कौवा? बोले हाँ, सबके घरों में सुबह से लेकर शाम तक गाँव 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 मचा रहता है। ये आदमी नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, सब कौवा कौविन है, ये सब गाँव गाँव करते रहते हैं, इसलिए हम छोटे कौवा की यहाँ नहीं बिसाते, मैं दूर बैठता हूँ। कितने घरों में गाँव गाँव चलता रहता है, शांति ही नहीं। जो बोलता है कौवा आवाज। वाणी को सुधारिए, स्वभाव को सुधारिए, चरित्र को सुधारिए, कर्म को सुधारिए और याद रखना अपने व्यवहार को भी सुधारिए, दृष्टि को सुधारिए। दुनिया कैसे देखना है दुनिया को ये भी समझिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। केवल नजर बदलना है। एक गांव में मैं गया था, तिरभौना गांव। राजीव गुप्ता ने सत्संग कराया, सुशील गुप्ता अगले साल कराएंगे। तो राजीव गुप्ता का जो छोटा भाई है वो शादी नहीं किया, कुंवारा ऐसे रहता है। तो मैंने उससे पूछा, तुम शादी नहीं किए हो, तुम्हारा मन कोई तरफ आकर्षित नहीं होता है? बोला हमारा मन आकर्षित नहीं होता गुरुजी। क्यों नहीं होता है? बोले हमको स्त्रियों में माँ और बहन का दर्शन होता है, हम उसमें अपनी दृष्टि बदल जाते हैं।
रहते तो अभी घर ही में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि शुद्ध है तो हमारी ये सृष्टि भी शुद्ध है। इसलिए अपनी नजरें बदलो, और जिसकी नजरें सुधर गई उसके नजारे सुधर जाते हैं, जिसकी नजरें बिगड़ गई उसके नजारे बिगड़ जाते हैं, और जिसकी नजरें, याद रखना, भक्ति में टिकी हुई है उसकी जिंदगी का नजारा भक्ति में डूब जाता है। तो मैं बता रहा था कि 2 दिन मेला लगता है, एक तो शादी में लगता है, दूसरा कब लगता है? दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो ना तब लगता है। तुम्हें दफन करने के लिए लोग आते हैं, तब मेला लगता है। 2 दिन मेला लगता है, शादी में और मरने के बाद। तो बीच के और टाइम में क्या लगता है? बीच में बहुत लंबा टाइम बचा, उसमें क्या लगता है? शादी में मेला और मृत्यु के समय मेला, तो बीच में क्या? बीच में झमेला, बीच में झमेला लगता है, सब झंझट, टेंशन, उलझन, असमंजस, अशांति, कलेश, दुख, पीड़ा, रोना धोना, ये सब झमेला है। इसलिए कवि क्या कह रहा है? पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग रिश्तेदार चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। दोहराइए, सब गाइए। तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगति का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, अरे दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना थैला रहेगा, हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कैसे बात कर रहा ऊपर से? ड्रोन कैमरा के डर से गुरुदेव की बुद्धि फेल हो गई कि कहीं बच्चे की कुछ हो जाए, कोई और बटन दब जाए, हमारे ऊपर ही आ जाए। डर तो सबको लग रहा है,
हेलीकॉप्टर है। बहुत अच्छा चलाता है बच्चा, बहुत बुद्धिमान है। बस ये भी एक ड्रोन कैमरा में